भाई मैंने गेम चेंजर का टीजर देखा एंड मैं ये सोच रहा हूँ कि मूवी का नाम गेम चेंजर है, लेकिन ये शंकर साहब का गेम क्यों एक ही जगह पर अटका हुआ है इतने सालों से। ये मूवी किसका गेम चेंज करने वाली है? शंकर साहब ने सोचा होगा कि ये मूवी ब्लॉकबस्टर हो जाएगी तो उनका गेम चेंज हो जाएगा, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मूवी का हाल भी इंडियन थाता जैसा हो जाए और ये रामचरण के करियर के लिए गेम चेंजर साबित हो जाए और ना चाहते हुए भी एक बार फिर से राजामौली कर सही साबित हो जाए। मैं इस ट्रेलर को बहुत हसरत भरी निगाहों से देख रहा था। इधर एक शेर खड़ा हुआ है और तुमको हसरत भरी नजर से देख रहा है। देखो यार, मुझे टीजर को लेके शिकायत नहीं है, बस बात सिर्फ इतनी है कि अगर ये मूवी शंकर एंड रामचरण की नहीं होती तो मैं खुद बोलने वाला था कि मूवी के लिए होप्स रखो, लेट्स सी मूवी क्या देती है। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि शंकर साहब का ये जो ऑब्सेशन है ना समाज सुधारक वाला, ये उनकी बनी बनाई लेगेसी की मट्टी पलीत करने पर तुला हुआ है। चाचा क्यों आपको सोशल रिफॉर्म वाले जेनरे में घुसे रहना है? क्यों वहां से बाहर नहीं निकल रहे हो आप? एक मूवी बना ली, उसके ऊपर 2 मूवी बना ली, 3 मूवी बना ली, अरे चाचा वहीं पे अटके हुए हो, कहीं तो रुक जाओ यार। हर तीसरी मूवी में सेम ही मुद्दा उठा के रखा हुआ है। सही बताऊं तो पुरानी इंडियन मूवी के साथ ही आपने इस जॉनरा में पीक हासिल कर लिया था। एक बाप अपने उसूलों के चलते अपने करप्ट बेटे तक को मार डालता है। दैट वाज पीक ऑफ दिस सोशल रिफॉर्म वाला जॉनरा। फिर आप नायक लेके आते हैं, लेकिन वहां पे एक थोड़ा डिफरेंट एंगल था, वो एक दिन के सीएम वाला, तो वो एक अलग पर्सपेक्टिव दिखाया आपने। देन आपने अपरिचित के साथ जो इस जॉनरा में साइकोलॉजिकल थ्रिलर वाला तड़का मारा था, उसने भी ऑडियंस को एक किक दी। लेकिन इसके बाद आप शिवाजी द बॉस लेके आए, वहां पे आपको रुक जाना चाहिए था, क्योंकि वहां पे आपने जॉनरा के हर पर्सपेक्टिव को एक्सप्लोर कर लिया था एंड उस वक्त तक सिनेमा की ऑडियंस अपने देश में उतनी इवॉल्व भी नहीं हुई थी। तो रजनीकांत साहब का वो स्वैग वाला जो जादू था वो एक नॉस्टैल्जिया क्रिएट करता है और इसलिए वो मूवी उस वक्त काम कर गई थी। खैर उनका स्वैग तो अभी भी काम करता है, लेकिन अब उसी चीज को 2024-2025 में रिक्रिएट कर रहे हो आप, सिर्फ ग्रैंड विजुअल्स के साथ, प्रोडक्शन वैल्यू इंक्रीज करके, नथिंग एल्स। ये बार बार काम नहीं करने वाला। यही सेम चीज मुझे इंडियन 2 के टीजर के टाइम पे भी हिट हुई थी एंड अब ये गेम चेंजर के टीजर में भी हिट हो रही है। एंड दूसरा फैक्टर आता है रामचरण वाला। भाई रामचरण के पास वो वाला स्वैग नहीं है जो रजनीकांत साहब के पास था। रामचरण इज एन एक्टर, उनको परफॉर्मेंस बेस्ड रोल आपको देना पड़ेगा, जैसे RRR में राजामौली साहब देते हैं। उस कैरेक्टर में आपको वो हीरोइक स्वैग वाला मोमेंट देखने को नहीं मिलेगा, फक फक करके चश्मा घुमा रहे हैं। तो मे बी ये कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इस बार शंकर साहब ने कास्टिंग गलत पकड़ ली है। अब हाँ, रामचरण के कई फैंस मुझे गाली दे सकते हैं कमेंट्स में इस बात को लेकर, लेकिन रामचरण की पिछली कई मूवीज मेरी इस बात की तस्दीक करती हैं। ही इज अ गुड एक्टर, लेकिन आपको उनसे एक्टिंग करानी पड़ेगी। उनके पास वो लार्जर देन लाइफ वाला ऑरा नहीं है कि वो हाथ भी हिलाएंगे स्क्रीन पे तो थिएटर में जनता चिल्लाने लगेगी। प्रभास के पास वो हो रहा है, अल्लू अर्जुन के पास वो हो रहा है, और भी कई एक्टर्स हैं, बट इन केस ऑफ रामचरण आई एम सॉरी, ही नीड्स बेटर राइटिंग। तो अगर ये मूवी काम नहीं करती तो ये ना सिर्फ रामचरण की स्टार पावर में बट्टा लगाएगी, बल्कि मेरे वन ऑफ द फेवरेट डायरेक्टर्स में से एक शंकर साहब के करियर का भी डाउनफॉल उन्हीं की आंखों के सामने उन्हें दिखा के जाएगी। एंड मैं पर्सनली ऐसा नहीं चाहता, मुझे वाकई दुख होगा। आदमी की जिंदगी में एक वक्त आता है जब उसको ये समझना चाहिए कि बस हो गया, अब अपनी लेगेसी आपको नई जनरेशन को पास कर देनी चाहिए एंड थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। यस थाता, रेस्ट करना चाहिए। बहुत कुछ दे दिया आपने सिनेमा को। आपने आई एंड रोबोट जैसे शाहकार दिए हैं, आपने अनियन एंड इंडियन जैसे मास्टरपीस दिए हैं। आपको अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं है, आप द ग्रेट शंकर हो। बस अपनी टॉर्च अब पास ऑन करने का समय आ गया है आपका। रही बात टीजर की, तो बहुत ही लेजी कट किया है टीजर को, बिल्कुल भी नैरेटिव सेट नहीं करता कोई। इट्स जस्ट अ कंपाइलेशन ऑफ रामचरण के शॉट्स। पता नहीं कोई फैन बॉय बैठा था क्या भाई एडिट पे। याद है सालार का टीजर तो छोड़ो, ट्रेलर में आधा ट्रेलर गुजर जाने के बाद हीरो की एंट्री होती है। इस बात को लेकर शिकायतें भी हुई थी उस वक्त फैंस की, लेकिन यहाँ टीजर शुरू होता है और धड़ाम धड़ाम धड़ाम। बाकी शंकर साहब के सिग्नेचर स्टाइल के सॉन्ग्स भी होने वाले हैं, जिनका मूवी की कहानी के साथ कोई लेना देना होता नहीं है अमूमन। वो आपको एक अलग फेरीलैंड में ले जाते हैं। कहानी का तो क्या ही लेना देना उनसे, वो तो गाने पे कूले मटकाने के बाद भी चल जाएगी भाई आगे। प्रोडक्शन वैल्यू भी तो दिखानी है मूवी की, नहीं सॉन्ग्स की। खैर मुझे इस टीजर को देख के बिल्कुल भी उम्मीद नहीं जगती इस मूवी को लेके। आपके विचार मेरे विचारों से भिन्न हो सकते हैं, जिनका मैं कमेंट सेक्शन में खुले दिल से स्वागत करूंगा, लेकिन हमारे विचारों में मतभेद भी हो तो भी आपको अपने सब्सक्राइबर के रूप में पाकर मुझे खुशी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।